Good morning, student. Today we will start with Unit 1 and it is a lesson. And the name of the lesson is The Best Christmas Present in the World. So let us begin. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition. The roll top in several places, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom. At the back of the garage, I began work on it on Christmas Eve. Now I'll explain it. अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। एक दिन मैं एक जंक शॉप में गया था जहाँ पर 19th सेंचुरी की चीज़ें बेची जा रही थी। मुझे वहाँ से कुछ खरीदना था, तो मैंने वहाँ से एक डेस्क खरीदा जो बहुत कीमती नहीं था, पर वो अच्छी हालत में भी नहीं था। उसकी हालत बहुत ख़राब कंडीशन में थी और वो बहुत से जगह से टूटा हुआ था। उसका एक पैर भी ठीक तरह से नहीं था, जिसे हमें मरम्मत की ज़रूरत थी। जंक शॉप मतलब जहाँ पर चीज़ें कम दामों में या फिर सेकेंड हैंड बेची जाती है, उसे कहा जाता है जंक शॉप। ब्रिडपोर्ट मतलब एक जगह, वो एक जगह होती है जहाँ पर ऐसी चीज़ें बेची जाती हैं। क्लम्सली मतलब ऑकवर्ड मतलब बहुत ख़राब तरीके से। स्कॉच मतलब अ डैमेज मार्क दैट इज़ कॉज्ड बाय बर्निंग, जो जलने के कारण उसमें कुछ नुकसानी होती है, उसे कहा जाता है स्कॉच या बर्न मार्क्स। स्पॉटेड इट मतलब सॉ इट और फाउंड इट, मैंने एक जगह ऐसी ढूंढी या मुझे एक जगह ऐसी मिली जहाँ पर पुरानी चीज़ें कम दामों पर और जिसकी हालत ख़राब होती है वो चीज़ें बेची जाती है। वहाँ पर मैं गया, वहाँ से मैंने एक डेस्क लिया जो 19th सेंचुरी का था। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी, फिर भी मैं उसे ले आया और जिसमें हर जगह मरम्मत की ज़रूरत थी और उस पर कुछ जले हुए दाग भी थे। It was going for a very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. फिर मैंने उसे थोड़े पैसे दिए और मैं उसे मरम्मत करने के लिए घर ले आया। वो थोड़ी मुश्किल थी और एक चैलेंज भी थी मेरे लिए, पर मैंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने उसे पैसे दिए, फिर मैं उसे लेकर अपना जो गैरेज है वहाँ पर पीछे एक छोटा सा रूम है जहाँ पर मैं काम करता हूँ, वो वर्क रूम कहा जाता है। फिर मैंने अपना काम क्रिसमस ईव पर स्टार्ट कर दिया, शुरुआत कर दी उस काम की।
I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने जो रोल टॉप था पूरी तरह से खोल दिया और उसके ड्रॉवर्स खोलने को स्टार्ट किए. The winner had lifted almost everywhere. विनेर मतलब तीन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर बहुत ही पतली परत होती है. वो अच्छी तो दिखती है, लकड़ी की होती है, अच्छी दिखती है, पर वो अच्छी लकड़ी से नहीं बनाई जाती है. वो जो सस्ती लकड़ी आती है ना, उससे बनाई जाती है, इसलिए उसे कहा जाता है वेनेर. मैंने उसे खोला और तो देखा तो इट लुक्ड like water damage to me. Both fire and water had both water and fire had clearly taken their toll on this desk. वो इस तरह से नुकसान हुआ था कि उसमें आग की भी असर हो गई थी और पानी पे के भी असर हो गई थी. इसलिए वो जो डेस्क था वो एकदम ठीक नहीं था. द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट. जो उस रोल टॉप का डेस्क का जो उसका जो लास्ट कंपार्टमेंट था वो एकदम चिपक गया था. वो कोशिश करने पर भी निकल नहीं रहा. आई टाइड ऑल टू सी ईज इट आउट जेंटली. इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स. आई स्टक इट sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. मैंने पूरी कोशिश की. पहले मैंने आराम से उसे निकालने की कोशिश की पर वो नहीं निकला. फिर मैंने कोशिश की फिर भी वो नहीं निकल रहा था. फिर मैंने अपना पूरा जोर दिया और उसे खोलने की कोशिश की. फिर भी वो नहीं खुल रहा था क्योंकि वो अटक गया था और वो साइड में से अटक गया था, इसलिए वो खुल नहीं रहा था. तो मैंने मेरे फिस्ट से के ज़ोर से उसका जो स्क्रू होता है वो ड्रॉवर के खोलने की कोशिश की. उस छोटे से जगह से मैंने इसके नीचे सीक्रेट ड्रॉवर था वहाँ से कोशिश करके उस ड्रॉवर को बाहर निकाला. देयर वॉज समथिंग इन देयर. तो मैंने देखा तो वहाँ पर कुछ था. उस ड्रॉवर के अंदर कुछ खास था. देयर वॉज समथिंग इन सेलोटेप. टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन पेपर, नोट पेपर, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. जब मैंने वो खोला तो उसमें से एक छोटा सा काला कलर का टिन बॉक्स निकला जो सेलो टेप से बंधा हुआ था और उस पर जिसके अक्षर अच्छे नहीं थे, खराब अक्षरों से उस पर कुछ लिखा गया था. जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1950. To be buried with me when the times come. उसमें ये लिखा हुआ था कि इस खत को जब समय आए तब इस खत को मेरे साथ उसको ज़मीन के अंदर डाल देना. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scrupes. It usually does.
Inside the box there was an envelope. The address read, Mr. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1940. मुझे पता था कि ये गलत बात है, किसी की चीज़ खोलकर देखना और उसको पढ़ना बहुत गलत है, पर क्या करूं, मुझे जब वो दिखाई दिया इसमें कुछ सीक्रेट बात, तो मैं रह न सका और मैंने वो खोलकर देखने की कोशिश की। स्क्रपल्स मतलब फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग, मतलब जो हम करना नहीं चाहते वो चीज़ करवाते हैं, उसे कहा जाता है स्क्रप। इट यूजुअली डज। तो इस तरह से वो बना। उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था और उस एनवेलप में उसका नाम, वो कहाँ पर रहता है, वो लिखा गया था। और जब मैंने वो खोला तो वो उसमें पेंसिल से उसका तारीख और उसका सब कुछ उस खत में लिखा गया था। तो हमारा लेक्चर, हम आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे इसका ही कंटिन्यू हम करेंगे।